Hi everyone. In this video, we will be continuing with integration by substitution part 2, in which we have discussed around 14 questions in the previous video. Here, the first question, 15th question, integration of cos power 3x. इस वाले वीडियो में पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में और थोड़े वेरिएशंस करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी कैसे आएंगे. और एक चीज, एचएससी टेक्स्ट बुक में भी इंटीग्रेशन चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट चैप्टर. एक्चुअली एचएससी टेक्स्ट बुक इंटीग्रेशन में भी पास्ट जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी रीप्रिंट लेटेस्ट एडिशन में वो भी डाले हुए हैं. तो उसमें ऐसे मत सोचना कि दैट चैप्टर इज वेरी इजी. एचएससी में भी टफ है, तो एचएससी का प्रैक्टिस ही असाइनमेंट की तरह मान सकते हैं. ऑफ कोर्स असाइनमेंट में अलग से दूंगा ही. Moving on to the questions written on the board, the first question is the integration of cos power 3x. Now, integration of cos power 3x हमें already हमने ये वाला क्वेश्चन किया था. cos cube x को इंटीग्रेट करने के लिए हमने cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था. cos 3x is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x. उसको रीअरेंज करके cos cube x का वैल्यू हमने cos 3x और cos x के टर्म्स में लिखा और सॉल्व किया. एक और तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ. तो यहाँ पे ये तरीका इंपॉर्टेंट है. जब भी साइन या कॉस ऑड पावर्स में है, the powers are odd numbers, then only this trick is very useful. cos cube x है, जब भी odd power है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोरो करके साइड में लिख दो. एज इन cos cube x है तो इसको तुम लोग cos square x into cos x dx ऐसे करके लिख रहे हैं. तो we have borrowed one power of that ratio. Now cos x dx है तो किसको t रखने का मन करना है, that is very obvious. तो हम लोग sin x को t पुट करेंगे. sin x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x into dx. That will become dt. cos x into dx जो dt बन जाएगा. So क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा? The question will become integration. cos x dx will become indeed dt और cos square को in terms of t लिखना है. तो वेरी ऑब्वियस, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt. फिर और 1 का इंटीग्रेशन t है माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c. फिर लास्ट स्टेप में t को रिप्लेस कर देंगे विच वाज sin x. तो द आंसर इज sin x माइनस sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. सो दैट इज द वे टू डू इट. तो सेम क्वेश्चन 16th क्वेश्चन तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करो. वेरी इजी. पहली चीज ये करेंगे, विल राइट इट एज sin पावर 4x into sin x into dx. फिर sin x into dx देख के हमें cos x को t पुट करना है ताकि ये वाला एक्सप्रेशन dt में चले जाए. cos x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt माइनस sin x. तो इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विल बिकम माइनस dt. केयरफुल लिखना. अच्छा, और बचेगा sin raised to 4. sin raised to 4 को हम लोग जरूर लिखेंगे sin square x the whole square. So that sin square x can be replaced as 1 minus cos square x. So 1 minus cos square will become t square. So 1 minus t square into minus dt. तो माइनस इज नॉट अ प्रॉब्लम, माइनस तो बाहर आ जाएगा. 1 माइनस टी स्क्वायर कैन इंडीड बी एक्सपेंडेड. तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 dt. फिर ऑफ कोर्स टर्म बाय टर्म सबको इंटीग्रेट कर लेंगे. t आ जाएगा माइनस 2t क्यूब बाय 3 और t पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 dt. So that is the way to do it. तो जब भी ऑड पावर्स आएंगे तो फायदा है, बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो dx के साथ dt बन जाएगा और बाकी इवन वाले को जो है इस फॉर्मेट में लिख सकते हो. अगर हमें हाइपोथेटिकली sin रेज टू 4 आता, sin रेज टू 4x मतलब सिर्फ sin रेज टू 4x ही क्वेश्चन होता, फिर इसको लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर x होल स्क्वायर. फिर sin स्क्वायर को हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. लाइक sin स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x बाय 2 the whole square. फिर इसको एक्सपेंड करके फिर से cos स्क्वायर को 1 plus cos 2 थीटा by 2 का फॉर्मूला रिपीटेडली यूज करेंगे. बट ऑड पावर्स आएगा तो बहुत ही बेनिफिशियल है. so that is the trick that you have to learn from this video. What similarly the seventh question, you have two choices, go for it yourself, try it out. Pause the video and try the 17th question. अभी you have two choices, sin x को भी t लिख सकते हो और जरूर cos x को भी t लिख सकते हो. Since cos का पावर 5 है तो बड़ा पावर है तो I am going to consider cos x as t. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt. ऐसा कोई रूल ही नहीं है, sin x को भी t लेके जरूर वही आंसर आएगा. तो ये वाला क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इज एक sin x और dx मिलके dt बन जाएगा, इनफैक्ट माइनस dt. अच्छा, और एक sin स्क्वायर बचा रहेगा, आगे sin स्क्वायर x विल बी लेफ्ट और एक cos पावर 5. cos पावर 5 को इंडीड विल राइट एज t रेज टू 5. ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, sin स्क्वायर को अभी 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे into t raised to 5 into minus 1. तो 1 minus t square मतलब जिसे लिखा 1 minus t square t raised to 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t raised to
7 माइनस टी रेस टू 5 क्योंकि माइनस भी था। फिर ऑफकोर्स इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है, टी रेस टू 8 बाई 8 माइनस टी रेस टू 6 बाई 6 प्लस सी। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग टी को फिर रिप्लेस कर देंगे cos x के साथ। देयर आर अदर वेज आल्सो, लाइक आई एम सेइंग sin x को t लेके भी जरूर आएगा आंसर। और थोड़े वियर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आता है, लाइक sin पावर 4 को t लेके, बिकॉज 4 टाइम्स sin क्यूब इनटू cos x जैसा बनेगा। बट ठीक है, इतने पे स्टिक करो, दैट मच इज एनफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय sin x इनटू cos क्यूब x। तुम लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, sin x into cos cube x. I'll go along with the solution. The first thing that you should notice is इस बार sin and cos cube are in the denominator rather than in the numerator. तो dx के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, dx के साथ अगर dx के साथ sin x होता है तो cos x को t पुट करने का आइडिया आना चाहिए, dx के साथ cos x होगा तो sin x को t पुट करने का आइडिया आना चाहिए। या sin x और cos x नहीं है तो जबरदस्ती एक चीज तो जरूर कर सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी कर सकते हो ना। और एक चीज जो तुम्हें आपसे नोटिस करना है, जब sin and cos के पावर्स आर इन द डिनोमिनेटर, or in other words sin and cos के powers are in the numerator with a negative power, like cos raised to -3 sin raised to -1, जब भी ऐसे फॉर्मेट में है तो फर्स्ट दैट यू रियलाइज इज cos का पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा अवेलेबल है, इज सेम एज सेइंग सीकेंट का पावर न्यूमरेटर में ज्यादा अवेलेबल है। देखो cos सीकेंट की बात करो, cos पावर 3 डिनोमिनेटर में है, मतलब sec का पावर ज्यादा है इन द न्यूमरेटर। अब देखो यहाँ पे sec का पावर ज्यादा है कि cosec का पावर है, वो इजीली आइडेंटिफाई करो, क्योंकि cos का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में secant का पावर ज्यादा है। सो व्हाट आई डू इज, पहले मैं एक secant बना देता हूँ। तो द मोस्ट यूजफुल डिफरेंशिएशन ऑफ sec इज ईदर sec x tan x या तो sec square x, क्योंकि sec square x है tan x का डिफरेंशिएशन और sec x tan x है sec x का डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों चीजें dx के साथ रहेंगे तो भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे व्हाट आई डू इज सीकेंट जनरेट करूंगा, तो एक cos क्यूब को cos स्क्वायर में बोरो करके ऊपर सीकेंट स्क्वायर x लिख दूंगा। ठीक है, दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर x dx होल डिवाइडेड बाय sin x into cos x. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप व्हाट आई विल बी डूइंग। अच्छा, नाउ since I have worked hard and made sec square x, not much work but still, what since this dx के साथ secant square x, now my idea is to put tan x as t, that is my idea। tan x को t पुट करूंगा तो ये क्वेश्चन में देखो sec square x dx तो जरूर dt बन ही जाएगा, sec square x dx तो dt बन ही जाएगा। अभी मेरा काम है कि बाकी पूरे एक्सप्रेशन को भी tan के टर्म्स में लिखना पड़ेगा जबरदस्ती। अभी tan के टर्म्स में लिखने के लिए यहाँ sin है, तो sin अपॉन cos रहता तो अच्छा रहता, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगा sin x by cos x into cos square x। ठीक है, अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज आधा x और आधा t है, मेरा काम है कि x को t में कन्वर्ट करना है, वही मैं कर रहा हूँ। अभी देखो sin x by cos x को अभी हम tan x लिखेंगे, tan x को ही t पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय ये हो गया t। अच्छा, ये cos स्क्वायर का क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा और वो बन जाएगा sec स्क्वायर। sec स्क्वायर का फायदा क्या है, बिकॉज sec स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज 1 plus tan स्क्वायर। So the question will become integral sec square will become 1 plus tan square is basically t square, 1 plus t square dt divided by t। इसके बाद तो कुछ खास नहीं है, सेपरेट कर लेंगे, एक तो 1 by t आ जाएगा, दूसरा t आ जाएगा। 1 by t का इंटीग्रेशन है ln mod t plus t square by 2 plus c। So understand the procedure what we have done। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में cos पावर 3 ज्यादा था तो न्यूमरेटर में secant का वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर में secant ज्यादा आ गया तो फिर tan x को हमने t पुट करके मैनिपुलेट किया। इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में देता हूं, तुम लोग ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑन द बोर्ड, इंटीग्रल sin पावर -11/3 dx x into cos पावर -1/3 x into dx। सो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड सी इज -11/3 -1/3 है पावर में, तो फ्रैक्शन से ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस इज माइनस पार्ट। तो माइनस पार्ट आ रहा है, तो इन अदर वर्ड्स दिस इज बेसिकली dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया sin का पावर 11/3 एज वेल एज cos का पावर 1/3। दैट इज व्हाट द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन इज। अच्छा,
सिंस साइन का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर में, इस साइन को ना मैं कोसेक स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा न्यूमरेटर में, ये साइन को पावर में लेके जाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले साइन को पावर में लेके जाने के लिए 11/3 को देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? 11/3 को वन कैन राइट इट एज साइन पावर 11/3 को क्या लिख सकते हैं? 11/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 3 इंटू 2/3 जैसा आएगा, 3 2/3 जैसा। बट हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो बेसिकली हम लोग साइन स्क्वायर x इंटू बेसिकली 11/3 को स्प्लिट कर रहे हैं 2 प्लस 5/3 ऐसे करके। तो रीजन क्योंकि साइन स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाने वाले हैं। एक और मैं नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, होपफुली समझ में आएगा। इंटीग्रेशन dx divided by 11/3 is been written as sin square x into sin raised to 5/3 because 2 plus 5/3 is 11/3 into cos raised to 1/3। that is the whole क्यों इतना मेहनत करके लिखा? बिकॉज ये साइन स्क्वायर ऊपर जाके cosec स्क्वायर बन जाएगा। अभी न्यूमरेटर में कोसेकेंट स्क्वायर आ गया, तो अभी मेरा काम ये रहेगा कि मैं cot x के टर्म्स में बनाऊं, हर चीज cot x के टर्म्स में बनाऊं, बिकॉज cosec स्क्वायर x dx आ रहा है, तो मैं इवेंचुअली cot x को t पुट करूंगा। देखो पैरेलली यहाँ पे ये चल रहा है, cot x को t पुट करना है, दैट इज द आइडिया। cot x को t पुट करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x dx dt है, ये पैरेलली चल रहा है। ध्यान रखो, ये sin स्क्वायर ऊपर चला गया, cosec स्क्वायर x dx हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। बाकी हमें cot के टर्म्स में बनाना है, तो वेरिएबल इज t व्हिच इज cot x। तो cos है, तो cos पावर 1/3 को cot के लिए मिसिंग क्या है? sin रेज़्ड टू 1/3। तो ऑल आई डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद sin रेज़्ड टू 1/3। तो sin 1/3 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी sin का पावर 5/3 है, sin के पावर 5/3 को sin का पावर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो sin का पावर 6/3 आएगा, जो कि sin स्क्वायर x है। अभी देखो, अभी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे जमेगा, ये देखो cosec स्क्वायर x dx वो तो बन गया माइनस dt, नो डाउट। ये देखो cos पावर 1/3 अपॉन sin पावर 1/3 इज बेसिकली cot cot पावर 1/3, जिसको हम लोग लिखेंगे t रेज़्ड टू पावर 1/3, इसको लिखेंगे t रेज़्ड टू पावर 1/3। और एक sin स्क्वायर x है डिनोमिनेटर में, ये sin स्क्वायर x न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर x। sin स्क्वायर x न्यूमरेटर में जाके cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x एक और जनरेट हुआ। cosec स्क्वायर को cot में कैसे लिखेंगे? cosec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर और 1 प्लस t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस साइन, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी रेज़्ड टू 1/3 dt। फिर इसके बाद तुम लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। 1 by t रेज़्ड टू -1/3 प्लस t रेज़्ड टू पावर 2 -1/3 5/3। फिर उसके बाद x रेज़्ड टू n का फार्मूला दो बार अप्लाई कर देंगे, x रेज़्ड टू n + 1 by n + 1 प्लस c ट्वाइस, तो माइनस भी है कांस्टेंट बाहर, माइनस ऑफ ये इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, बाद में ऑफ कोर्स टी को cot x से रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली द आइडिया इज sin एंड cos का पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा हो या नेगेटिव पावर हो तो बहुत ही रेयर सम्स है, बट दिस इज द वे टू डू। tan या cot को t रखना है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरेबिलिटी। अगर sin एंड cos का पावर न्यूमरेटर में ही है नेचुरल नंबर जैसे, तो एक ऑड नंबर स्पेशली होगा तो एक sin या cos बोरो करके उसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो को t डालना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बताना चाहता हूँ। It's okay if you not give it a try for this term. The integration is dx divided by sin of x minus a into cos of x minus b। अभी देखो उसके पहले जो बेसिक चीजें जो तुम्हें आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन dx by x minus a into x minus b। तो जब अगर दो ही फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, तो जरूर फैक्टराइजेशन दो फैक्टर्स होंगे, तो पहले हमेशा हैव ए ग्लांस कि इन दोनों फैक्टर्स का सबट्रैक्शन कांस्टेंट है कि नहीं। इन दोनों फैक्टर्स का सबट्रैक्शन हो जाएगा b माइनस ए, तो b माइनस ए कांस्टेंट है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसको ना टेलीस्कोपिक बना के दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दे। तो दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट करने के लिए इनका डिफरेंस, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसे वाले क्वेश्चंस करते थे 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 इस टाइप का। तो ये 1 को जो है 2 - 1 लिखेंगे, इस 1 को 3 - 2 लिखेंगे अकॉर्डिंगली। तो द होल आइडिया इज टू मेक इट इनटू टेलीस्कोपिक सो दैट दे विल बिकम इनटू स्मॉलर फ्रैक्शंस। उन स्मॉलर फ्रैक्शंस को टर्म बाय टर्म हम इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस b माइनस a है, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड b माइनस a कर लूंगा और न्यूमरेटर के b माइनस a को लिखूंगा x माइनस a
माइनस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ना दोनों को सेपरेट कर देंगे तो पहला वाला 1 बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए, 1 बाई एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन ln mod x माइनस बी हो जाएगा, दूसरे का माइनस ln mod x माइनस ए। So this is only the answer whole times 1 by b minus a. So that is the way to do it. The whole idea is दोनों दो फैक्टर्स रहेंगे तो दोनों का टेलीस्कोपिक बना के हमें सेपरेट करना है। तो इसी को टेलीस्कोपिक से सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड इसी का नाम है, फैंसी नाम है, हम लोग फैंसी नाम के ऊपर अलग से एक सेट ऑफ वीडियोस करेंगे 4-5। तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग वन फ्रैक्शन एज पार्शियली टू फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करने के बाद टर्म बाय टर्म हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया बैकग्राउंड। तो लेट अस सी व्हाट विल हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चन में sin x माइनस ए इंटू cos ऑफ x माइनस बी है, cos x माइनस बी है। अभी यहाँ sin और cos है, तो sin और cos है कि उसकी वजह से टेलीस्कोपिक जो स्ट्रेट अवे नहीं दिख रहा है, बट sin और ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो भी हम लोग टेलीस्कोपिक बना सकते हैं। इसको याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर स्पेशली फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी वी नो दैट x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो अगर b माइनस ए रहेगा तो b माइनस ए जो भी डिफरेंस है b माइनस ए विल इंडीड बी रिटन एज x माइनस ए माइनस x माइनस बी। ये तो याद रखो। ऑफ कोर्स b माइनस ए जो डिफरेंस है उसको मैं जरूर यही करूंगा। अभी मैं तुम लोगों को दो ऑप्शंस देता हूं, दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा तुम लोग खुद से डिसाइड करके बताओ। 1 मिनट सोच के, 1 मिनट सोच के बताओ। आई गिव यू टू ऑप्शंस, बोथ द ऑप्शंस विल बी रिटन ऑन द बोर्ड। द टू ऑप्शंस आर either I will do multiply and divide with sin b minus a or I will do multiply divide with cos b minus a। थोड़ा वीडियो पॉज करके एक बार सोचो, sin b minus a मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर फायदा है होगा या cos b minus a मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। देखो दो ऑप्शंस ऐसे बनेंगे, अगर मैं sin b minus a से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो 1 by sin b minus a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला sin b minus a को मैं लिखूंगा sin of x minus a minus x minus b। इसको sin a minus b के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूंगा। इसको एक्सपेंड करूंगा तो आई गेट sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b ऐसे कुछ आएगा, माइनस cos a sin b। और डिनोमिनेटर में क्या है, sin a cos b है, तो डिनोमिनेटर में sin a cos b होगा तो सेपरेट कर देंगे दोनों को, sin a cos b सेपरेट कर देंगे तो देखो पहला वाला तो 1 के ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 बन जाएगा। दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या आएगा कि cot a into tan b आएगा, तो cot और tan का मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट एंगल्स भी cot a और tan b है, तो उसके इंटीग्रेशन में फंस गए, फिर आगे कुछ जरूर नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरा केस यहाँ पे देखो cos ऑफ b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos ऑफ b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो क्या चेंज होगा। लेट मी जस्ट अरेंज दिस पार्ट। ओके, तो 1 by cos b माइनस a तो रहेगा ही, तो 1 by cos b माइनस a टाइम्स cos a minus b का फॉर्मूला, cos a minus b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b, तो cos x minus a cos x minus b प्लस sin a sin b, दो बार sin a मैं लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाय क्या है sin cos। तो इट इज कलरफुल। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाले में cos और cos कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा cos by sin cot, तो ये बन जाएगा 1 by cos b minus a। लेट मी जस्ट मूव 1 by cos b minus a times cos by sin cot of x minus a, फिर दूसरा प्लस sin a sin b में sin कैंसिल हो जाएगा, sin by cos tan बन जाएगा, tan of x minus b। इसकी वजह से फायदा क्या है कि cot और tan दोनों दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, फिर cot का इंटीग्रेशन हमें पता है ln mod sin x minus a, फिर tan का इंटीग्रेशन है ln mod sec थीटा और ln mod sec x minus b, तो होल टाइम्स 1 by cos of cos का टर्म भी है। सो दैट इज द वे टू डू इट। तो बेसिकली थोड़ा जगह कम पड़ रही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड विद cos b minus a, बेसिकली मल्टीप्लाइड डिवाइडिंग विद cos of b minus a, फिर न्यूमरेटर के cos b minus a को ऐसे किया। अभी देखो डिनोमिनेटर में sin into cos था, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फायदा हुआ बिकॉज cos sin आएगा, नीचे sin cos था तो सिमेट्रिकली कैंसिल होके एक cot और एक tan बन जाएगा। अगर इमेजिन करो sin cos की जगह अगर cos और cos होता तो क्या होता, which is the next question। let me just write that, पहले इसको कॉपी कर लेना अच्छे से। 21st question will just not solve it completely, I'll just give you a question what to do।
I mean to say hint what to do. Next question 21st one, dx divided by cos x minus a into cos x minus b है. इस क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई डिवाइड विथ साइन करना है कि कॉस करना है. अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कॉस बी माइनस ए, जिसको cos x माइनस ए माइनस cos x माइनस बी करूंगा तो वो बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b. तो इसको सेपरेट करेंगे तो cos cos का टर्म 1 बन जाएगा, बाकी बचेगा tan into tan जिसमें फंस जाओगे. अगर मल्टीप्लाई डिवाइड विद sin b माइनस a करेंगे तो देखो ज्यादा फायदा है, तो डिनोमिनेटर का sin b माइनस a तो कांस्टेंट हो जाएगा और ऊपर वाले sin b माइनस a को हम लोग लिखेंगे sin ऑफ x माइनस a माइनस x माइनस b. ठीक है, फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा sin x माइनस a cos x माइनस b माइनस cos x माइनस a sin x माइनस b होल डिवाइडेड बाय cos cos और cos cos का टर्म ऐसे आ रहा है. तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले दोनों में भी कुछ कुछ कैंसिल होगा. एक पहले वाले में sin बाय cos tan x माइनस a बचेगा, tan x माइनस a का इंटीग्रेशन ln mod sec x माइनस a आ जाएगा, और दूसरे वाले में भी tan x माइनस b आएगा जिस ln mod sec x माइनस b प्लस c. सो दैट इज द वे टू डू इट. तो बेसिकली cos cos रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, बेसिकली sin b माइनस से या cos b माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. किस में फायदा होगा, अगर एक चीज में फायदा नहीं हुआ तो एग्जाम में इमीडिएटली स्टॉप द मेथड एंड सॉल्व द अदर वन. इसी का एक और एक्सटेंशन, एक छोटा सा एग्जांपल एक्सटेंड कर देता हूं, वो भी तुम लोग खुद से ट्राई करो. थोड़ा इजी लुकिंग बट x माइनस से x माइनस b में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग है. द नेक्स्ट वन इज sin x into sin x plus alpha. देखो मल्टीप्लाई डिवाइड विद क्या करना है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. 1 by sin अल्फा टाइम्स इंटीग्रल, ऊपर भी sin अल्फा आएगा, sin अल्फा को लिखूंगा x प्लस अल्फा माइनस x डिवाइडेड बाय sin x into sin ऑफ x प्लस अल्फा. फिर न्यूमरेटर में sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, ये बन जाएगा sin x प्लस अल्फा into cos x माइनस cos ऑफ x प्लस अल्फा into sin x divided by sin x into sin x plus alpha. I hope you can do the rest of the question yourself. यहाँ पे भी sin x into sin x plus alpha आ जाएगा. इस क्वेश्चन में क्या, और पहले वाले फ्रैक्शन में sin x plus alpha कैंसिल होगा तो cot x बचा, इंटीग्रल cot x इज ln mod sin x. दूसरे वाले में sin x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल cot x plus alpha आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ln mod sin x plus alpha होल into 1 by sin alpha भी रहेगा और प्लस c भी रहेगा. The rest of the solution is for you guys to do it yourself. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थोड़ा लेंथी वीडियो से इस बार, बट स्टिल बेयर विथ इट. इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और हेवी भी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन.